रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और त्योहार की सभी बच्चे आज लास्ट वर्किंग डे है, आराम से अच्छे तरीके से बच्चे खुशियां मना के आए और सभी को रक्षाबंधन की बीवीएन परिवार की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। और संस्था ने भी इतनी मेहनत की और हमारे लिए फाउंडेशन बैच भी चलाया और आज हमें ऐसा सराउंडिंग दिया कि अब हमें आगे जाके जो हमें गोल अचीव करना है उसके लिए एक बढ़िया सराउंडिंग हमें दी है और नीट के लिए एक बढ़िया तैयारी अब हमें करवा रहे हैं सर। और हमें जैसे कि ओमार शीट आज हमें फिल करवा रहे हैं, हमारे टेस्ट हो रहे हैं रेगुलर और मतलब बराबर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं और हमें भी एक बहुत अच्छा वो सराउंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। जब 9th क्लास में आए थे तो आपने 10th क्लास में जो अचीव किया है, 10th क्लास में कितने परसेंट रहे आपके? 94% बच्चे के रहे हैं। आप ये बताएंगे शुरू में जब एडमिशन लिया था तब उस समय आपको पता था कि इतने परसेंट मेरे आ जाएंगे क्या? है नहीं पता नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं आता था। कुछ भी नहीं आता था। प्लस बी कॉलेज। हाँ सर। अरविंद जी सर, हम क्या कि अभी बाहर खड़े थे। तो मैं लगभग आधे घंटे से आपको कंटिन्यू वॉच कर रहा था, आधे पौन घंटे से। जी जी। मैंने विक्रम जी से पूछा, मैंने कहा सर आज सर आधे पौन घंटे से मैं कंटिन्यू वॉच कर रहा हूँ, आज बड़े मतलब कि गौर से मतलब क्या एलसीडी गौर देख रहे हैं, क्या ऐसा आज एलसीडी में मिला है? देखो समता जी, आपको विदित है कि बीवीएन स्कूल में बीवीएन फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट कर चुका है। बिल्कुल। जिसमें नीट और जेईई की कंटिन्यू क्लासेस चल रही है और इसके हर 15 दिन से फाउंडेशन का टेस्ट होता है और जिसमें आज अपना रक्षाबंधन से ठीक पहले का लास्ट वर्किंग डे है, जिसमें बच्चे को पहले बोला हुआ था कि भाई आपका टेस्ट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आज इसका टेस्ट चल रहा है। तो इसको मैं वॉच कर रहा था कि प्रॉपरली सही तरीके से टेस्ट अपना चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आप कहें तो अपने एक बार ऊपर भी चल के एक बार पूरे टेस्ट का अच्छे तरीके से नज़ारा देख लेते हैं। मुझे भी क्या लगा कि इतने मतलब कि सेंसिटिव तरीके से आप देख रहे थे, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे थे। देखो नीट और जेईई का अपन टेस्ट करवा रहे हैं और बच्चों को उसके लिए अपन तैयार करें तो कहीं ना कहीं अपन को बहुत अच्छे तरीके से अपन पैनी नजर के साथ में अपन बच्चों के साथ पूरी साल लगे रहेंगे, तभी अपन, क्योंकि अपना पहला बैच है और बहुत शानदार तरीके से आप लोग और हम साथ मिलकर मेहनत कर रहे हैं। तो इसमें मैं यही चाह रहा हूँ कि पहले बैच में अपने शानदार दोनों तरफ, चाहे नीट की तरफ देखे चाहे जेईई की तरफ, शानदार अपने सिलेक्शन हो। नहीं डेफिनेटली सर, मतलब कि दो चीज़ें होती हैं सर, जहाँ पे अपने जो जैसे आप हैं डायरेक्टर सर हैं, तो जैसे आप अगर खुद मतलब वेल एजुकेटेड हो तो नो डाउट फिर वहाँ पे सोचने की जरूरत नहीं होती है कि एक टीम, एक वेल एजुकेटेड पर्सन के पास में एक वेल सेटल्ड अगर टीम मिलती हो जेईई नीट के लिए तो वो तो बिल्कुल नहीं। समता जी आप सही कह रहे हैं कि 19 साल से स्टिचिंग के फील्ड में मैं लगा हुआ हूँ। बिल्कुल सर। जिसमें 11 साल से अपना खुद का ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, जिसका अपन को एक अच्छा अनुभव है, यानी हर एक एक चीज से अपन इसको सीखा है। और बाकी 8 साल मैंने अलग अलग कोचिंग स्कूल में मैंने पढ़ाया बच्चों को, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से और आप लोगों के सहयोग से बहुत अच्छे तरीके से लगता है कि अपन बहुत वेल अपन इस काम को बहुत बढ़िया तरीके से अपन कर पाएंगे। जैसे 11 साल से बीवीएन स्कूल अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देते आ रही है। जैसे इसी साल के अपने रिजल्ट की अपन बात करें तो हर 500 बच्चा अपन 90+ आया। बिल्कुल डेफिनेट। और जिसमें टॉप 97.33%, 97.17% अच्छे परसेंटेज रहे हैं। तो क्यों न इन्हीं बच्चों के साथ अपन को अच्छे तरीके से मेहनत करके और लगातार अपन जिस तरीके से स्कूलिंग में अपन बेटर रिजल्ट दे रहे थे, उसी तरीके से क्यों ना हम नीट और जेईई के अंदर भी रिजल्ट दें। उसी थीम पर जिस तरीके से 11 साल से बीवीएन अपनी स्कूलिंग में मेहनत कर रही थी, उसी तरीके से अब नीट और जेईई में भी लगातार मेहनत करना शुरू कर दिया और इसके परिणाम हम आने वाले 2 साल के अंदर बहुत बेटर रिजल्ट मार्केट के अंदर। बिल्कुल सर, मतलब 12वीं के साथ में विथ 12th मतलब कि बच्चे जेईई और नीट के अंदर से सिलेक्ट होकर यहाँ से निकलेंगे। सर ये जो एक्सपीरियंस जो है और जो अपन ने जो नया सेटअप अपने पूरे फाउंडेशन का डाला है अपन ने, क्यों ना इस एक्सपीरियंस को और इस पूरी थीम को क्यों ना अपन जो अपने जो बच्चे हैं, जो गार्जियंस हैं, उनके सामने एक वीडियो के माध्यम से रख दे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा अपन चल के इसको ऊपर चल के रिकॉर्ड कर। अभी समता जी अपने बार क्लास में चलते हैं। क्लास में यहाँ से जब अपन देख रहे हैं तो अपन एक बार क्लास में भी चल के अपन बातचीत करते हैं, बच्चों से बातचीत करते हैं और क्लास में जो टेस्ट चल रहा है, जिसकी ड्यूटी लगी है, उनसे भी अपन बातचीत एक बार कर लेते हैं। बिल्कुल समता जी, मैंने अभी ये डिसाइड कर लिया जी कि 12th क्लास पास करते मैं इस फील्ड में आ गया था और अभी मैंने मेरा जीवन इस चीज को समझ लिया कि मुझे जो भी करना है, जैसे भी करना है, केवल इस स्कूल के लिए और बच्चों के लिए करना है। सब बहुत अच्छे। जैसे आज सुबह सुबह की बात थी, मेरे हिसाब से तो 5 बजे स्कूल में आया था, लेकिन पता चला कि मुझे स्टाफ ने बताया कि सर आप 3:30 बजे आप सुबह स्कूल में तो मैंने सोचा कि मैं 6:15 बजे नहा धो के आ गया था। मैंने सोचा आज इतने पैरों में दर्द कैसे हो रहा है? सर रात को 12 सवा 12 तो आप सोए थे, बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं और 3:30 बजे आप स्कूल के सामने आके खड़े हो गए थे। मैं जो गार्जियंस जो हैं, बच्चे जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जहाँ तक भी पहुँच रहे हैं,
उन सबको मैं ये जो सर जो बात बोल रहे हैं ये आपको बताना चाहूँगा कि इन बच्चों के लिए और विशेष रूप से अपनी स्कूलिंग और जब से अपने फाउंडेशन स्टार्ट किया तब से सर ने जो अपनी कहानी बताई है ये एक्चुअल मतलब की थीम है ये। और मैं देखता हूँ कि रात को 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक कंटिन्यू मतलब जगह रहते हैं। सुबह कभी हम लोग 4:30 बजे, कभी 5 बजे, कभी 4 बजे हम लोगों को सर में काम में लगे हुए देखते हैं। चल रहा है ले रहे हो सुबह सुबह किस चीज का टेस्ट ले रहे हैं? देखो अभी से समता जी जैसे मैं आपको बता रहा था, अभी एक बार कैमरे को आप यहाँ पर लेके आए बच्चे, अभी से ओएमआर सीट के ऊपर ओएमआर सीट पे बच्चे अभी से टेस्ट देना शुरू कर दिया। और ये नीट का जो फाउंडेशन का जो डीटीएस फॉर्मेट जो चल रहा है, लगातार बच्चे इस पेपर को अभी से ओएमआर सीट के अंदर कर रहे हैं ताकि बच्चों को अभी से शुरू से अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाए। विकास आप कहाँ से हैं? भरतपुर से हैं आप। तो भरतपुर से आप यहाँ पर कौन सी क्लास में एडमिशन हुआ था आपका? 9th क्लास में एडमिशन हुआ था। 9th क्लास से आप 10th क्लास में कितने % आए बेटा आपके? 88% आए। एक बात थोड़ा सा आप मेरे को ये बताओगे विकास आप अच्छे तरीके से कि आप जब 9th क्लास में जब आपने एडमिशन लिया तब मुझे लगा था कि मुझे 88% आ जाएंगे, हैं? 9th क्लास में जब मैं एक मिनट लो बेटा बोलिए। हाँ इसको लगा ले बेटा। हाँ 9th क्लास में शुरू में आया था तो मेरे मतलब मैथ में और साइंस में बहुत मतलब बताने लायक नहीं है इतने। नहीं बता दो, कोई दिक्कत नहीं। आप जब शुरू में आए थे तो आराम से पता चले मतलब मैथ में वास्तव में क्या आपकी स्थिति थी और 88% तक आए और अभी आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। आप मैथ में मेरे को A+B का होल स्क्वायर नहीं आता था, इतना मैथ का होल स्क्वायर नहीं आता था, इतना मैं नीचे था, डाउन था, बहुत लेवल गिरा हुआ था मेरा। फिर बाद में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया, पापा ने बोला कि यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मैं आया 9th क्लास में, मेरे पे बहुत फोकस किया गया, बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट रहा 9th क्लास में। धीरे धीरे 10th में आया, 10th में और सुधार हुआ, 10th में लास्ट तक सुधार हुआ और लास्ट में 88% बने मेरे बोर्ड एग्जाम में। ये मैं बहुत अच्छे परसेंट है मेरे। और सिलेक्शन के साथ निकलोगे 12th के साथ? यस सर, यस सर, अच्छे तरीके से आपके साथ लगातार आपके साथ मेहनत हो रही है। यस सर। चलो बहुत अच्छे सर। ये सर बहुत सारे ऐसे बच्चे मतलब सर अपने को मिल जाएंगे और भी बच्चे जैसे और इस भी बच्चे के जैसे एग्जाम्पल और बहुत से बच्चे से बातचीत करते हैं अपन। हाँ चलो भाई रैंडमली सर किसी भी बच्चे को पिकअप करते हैं। ये जो आगे बैठे हैं इन्हीं का नंबर ले लें। इस गुड़िया से बातचीत करते हैं अपन, इसे घर पर मैं मिला था। अच्छा जी। और इसका सबसे क्या नाम बेटा आपका? कनिका कनिका सैनी। कनिका सैनी, मैं आपसे घर पर जब मिला, पवन जी की बेटी हो ना, तो इस बच्चे ने से मुझे कहा था कि बोले सर मैं तो साइंस नहीं लूँगा, मुझे कॉमर्स लेना है। तो मुझे समझ में आ गया कॉमर्स क्यों लेना है इसको। तो इसकी जैसे काउंसलिंग की गई, इसको बताया गया कि बेटा इस चीज़ में ये आता है, इस चीज़ में ये आता है, तो इसने तुरंत अपना रास्ता चेंज कर लिया। और तो उसमें बेटा जब मैं आपसे घर पर मिला था तब आपने उस समय का थोड़ा सा आप मेरे को आप बताओगे भाई उस समय आप पहले क्या सोच रहे थे और मेरे मिलने के बाद अपने करियर के बाद में आप क्या सोच, बिल्कुल आप बेझिझक बताए व्यूअर्स को। आप आपका टारगेट 180 डिग्री पे हो गया बेटा। पहले आप इधर कॉमर्स की तरफ जाने का आपका था, जैसे सर मिले तो आप 180 डिग्री पे मुड़ गए। क्या आपके माइंड के अंदर सने से क्या डाल दिया था आपके, मुझे लेना तो साइंस लेना, मुझे बनना तो डॉक्टर बनना? सर ने कहा कि है ना जो पेपर होता है आगे उसमें ना मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के बारे में सर ने बताया तो है ना मुझे लगा कि है ना ये लेनी चाहिए। अच्छा अच्छा। मतलब पहले डर लग रहा था? हाँ मतलब पहले इसका ये था कि सर मुझे डर लग रहा है। हकीकत बात तो ये है कि मुझे साइंस का ये कि मुझे आते नहीं है। और आज बेटा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, अच्छा समझ में भी आ रहा है। चलो बहुत अच्छा ग्रेड के लास्ट टाइम के जो दोनों जो टेस्ट हैं सर बहुत अच्छा इनका परफॉर्मेंस किया है इसका। और अभी मतलब जो अपने 3rd रैंकर थे उनमें कौन सा रैंक थी बेटा? 3rd रैंक। तो 3rd रैंक आई है। मतलब जो बच्ची डर रही है पहले कि साइंस से मुझे साइंस नहीं ले सकती और वो 3rd रैंक पर आ रही है, बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरीके से बेटा देते अब ये आगे वाले जो हाँ बेटा ये दोनों बताइए बोलिए। अच्छा बस देखो समता जी, ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं और इस वीडियो के माध्यम से कि स्टडी मटेरियल BVN का कंप्लीट बच्चों के पास प्रिंटेड मैटर रहता है। और इसके साथ में इस मैटर की खास बात ये है कि इसमें हर सब्जेक्ट को, हर चैप्टर को टॉपिक वाइज
टॉपिक में हर टॉपिक के एग्जाम्पल, हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चंस, इस तरीके से पूरे चैप्टर को अलग अलग डिवाइड किया हुआ है। लास्ट में 3-4 ट्रेन में उसकी क्वेश्चंस हैं, पहले आए हुए क्वेश्चंस दिए हुए, इन बहुत अच्छे तरीके का मैट्रिक्स का तैयार किया गया, जिसके अकॉर्डिंग टीचर्स और बच्चे एक साथ मेहनत कर रहे हैं। और जिस तरीके से ये रिजल्ट बच्चों के हैं, इसी तरीके से आगे रिजल्ट भी हम जो नीट और जेईई का हम रिजल्ट देंगे। तो एक बार इस बच्चे से आप कुछ पूछना चाह रहे थे। इसमें सर एक मिनट में क्वेश्चन इंटरप्ट करूँगा। जैसे ये जो अपना जो सीट जो है तैयार हुआ अपने BVN फाउंडेशन का, इस सेट में देखिए पहले ये जेईई का जैसे बुक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, और सबका मतलब सेम पैटर्न है। उसमें सबसे खूबसूरत ये है कि NCERT को पूरा पिकअप करने के साथ साथ में बहुत अच्छे स्टैंडर्ड के साथ में जेईई मेंस और एडवांस दोनों को इसके अंदर कवर किया गया। और उससे बढ़िया बात अगर मैं बताना चाहूँ तो इस बुक के लास्ट के अंदर जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है, जैसे नीट के क्वेश्चन हैं, तो वो कंप्लीट 2043 तक जितने भी आए अपने पास में कंप्लीट पेपर मिलेंगे जेईई और नीट दोनों के अंदर। तो उससे भी सर बच्चों को बहुत एक अच्छी हेल्प बच्चों को यहाँ से मिलती है देखने को, क्योंकि बच्चा अगर सर अपने कहते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के जो पेपर होते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर में अपन जेईई में जाए, नीट में जाए, अगर उनको बच्चा एक बार कॉन्सेप्ट के साथ में लगा लेता है सर, तो फिर उसका लगभग 50% अपने मान के चलते हैं कि उसका टारगेट अचीव हो जाता है। तो बहुत अच्छा ये स्टडी मटेरियल, बहुत मेहनत के साथ में स्टडी मटेरियल तैयार किया गया है। सर जब 10th का रिजल्ट आया था तो मैंने भी ये सोचा था कि मैं आर्ट्स लूँगी पहले, तो फिर जैसे सर से बात हुई तो सर ने बताया कि साइंस का भी अपने डेली लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, तो उसके बाद सब ने ऐसे समझाया तो मैंने साइंस बायो आर्ट्स स्ट्रीम ली है। और उसके बाद में सर ने भी हमारे साथ और संस्था ने भी इतनी मेहनत की और हमारे लिए फाउंडेशन बैच भी चलाया, और आज हमें ऐसा सराउंडिंग दिया कि अब हमें आगे जाके जो हमें गोल अचीव करना है उसके लिए एक बढ़िया सराउंडिंग हमें दी है, और नीट के लिए एक बढ़िया तैयारी अब हमें करवा रहे हैं सर। और हमें जैसे कि OMR शीट आज हमें फिल करवा रहे हैं, हमारे टेस्ट हो रहे हैं रेगुलर, और मतलब बराबर हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, और हमें भी एक बहुत अच्छा वो सराउंडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे मुझे भी लगा कि अब साइंस ही बेटर है आगे के लिए भी, और आगे क्योंकि अभी जो सारी टेक्नोलॉजी वो साइंस पे डिपेंड है, इसलिए मैंने इतना अच्छा नॉलेज है गुड़िया को, बहुत अच्छी, शाबाश। हाँ से कंटिन्यू बेटा। तो फिर घर वालों ने भी कहा कि मतलब कि जो तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे तो आपको भी मेहनत करनी चाहिए, और आगे आपको जो बनना है ना उसके लिए जो सराउंडिंग उन्होंने जो आपको प्रोवाइड किया है वो बहुत ही बढ़िया है, और उनको भी बहुत थैंक यू कि उन्होंने हमें ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया और हमारा फाउंडेशन बैच चला है। अरे शाबाश, बहुत अच्छा तरीके से हमारे साथ मेहनत हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो एक्चुअल जो चीज़ होती है उसको बताने के लिए बच्चों को कुछ सिखाने को जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आप बच्चे से पूछे, बच्चा अपने आप उसका जवाब देता है। इसी तरीके से अपने एक क्लास में और किसी भी इंस्टीट्यूट का जो आईना जो होता है वो उसके बच्चे होते हैं। बिल्कुल। पेपर देख के कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। देखो अच्छा तब लगेगा जब हम आप लोगों के साथ मेहनत कर रहे हैं और आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और उसका रिजल्ट जिस तरीके से आपके पेरेंट्स के पास में आएगा। 2 साल इस तरीके से अपन को मेहनत करनी है कि BVN फाउंडेशन का जो एकदम फर्स्ट जो बैच है उसे सबसे शानदार सिलेक्शन उस बैच से निकले। तो मुझे जैसे मैं अभी देख रहा था ऑफिस के अंदर आप लोगों का टेस्ट जो आप दे रहे थे और जिस गंभीरता से आप टेस्ट दे रहे थे, तो उससे मुझे लगा कि वास्तव में जो हम मेहनत कर रहे हैं समता जी, और उसका रिजल्ट 100% इसका हमें रिजल्ट मिलेगा। और पेरेंट्स को हम आप और हम सभी मिलके पेरेंट्स को संतुष्ट करेंगे, नहीं करेंगे? पक्का? शाबाश। इस तरीके से यदि आप लोग अच्छे तरीके से आप हमारे से जुड़े रहेंगे तो अपन जरूर एक साथ मिलके बहुत अच्छे तरीके से आप और हम टीम के साथ जबरदस्त रिजल्ट हम निकालेंगे। तो बढ़िया हो रहा पेपर बेटा? खैर सर ने जो कहा उसको वादा निभाओगे ना? शाबाश। एक बार 2 बच्चों से मिलवाते हैं और दीपेश लोधा से मिलवाते हैं आपको एक बार। बिल्कुल सर। दीपेश लोधा एक बार खड़ा होना। तो आप थोड़ा सा आप मुझे ये बताओगे कि आप BVN स्कूल में आप कब से पढ़ रहे हैं, कहां से हैं? पहले तो आप ये बताओगे। झालावाड़ से। झालावाड़ में कहां से? अकलेरा। अकलेरा झालावाड़ से हैं। और आपने यहाँ पर BVN के अंदर कौन सी क्लास में एडमिशन लिया था बेटा? 9th क्लास में। 9th क्लास में एडमिशन लिया था। और 9th क्लास और 10th क्लास 2 साल आपने अच्छे तरीके से मेहनत की। और जब 9th क्लास में आए थे तो आपने 10th क्लास में जो अचीव किया है, 10th क्लास में कितने % रहे आपके? 94% बच्चे के रहे हैं। आप ये बताएं कि शुरू में जब एडमिशन लिया था तब उस समय आपको पता था कि वो इतने % में आ जाएंगे क्या? हैं? नहीं, पता नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं आता था।
कुछ भी नहीं आता था। A+B का होल स्क्वायर नहीं आता था हमारे को। अच्छा ये A+B का होल स्क्वायर समता जी इसलिए बताते हैं, जब मैं ऑफिस में जब बच्चे आते हैं तो उस समय जब इनका टेस्ट मैं क्लास के अंदर एक बेसिक टेस्ट लेता हूँ ऑफिस के अंदर काउंसलिंग के अंदर ही 5-10 मिनट का, तो उसमें लगभग बच्चों को मैं 9th क्लास में जो बच्चा होता है उसको A+B का होल स्क्वायर में लगभग बच्चों को पूछता हूँ। और ये कॉमन चीजें होती बच्चा नहीं बता पाता है, दिनों के जोड़ भाग के ऐसी छोटी छोटी चीजें पूछते हैं और वो तक नहीं बता पाता है, और बच्चे उसके बाद में एक अच्छा इंप्रूव करके और 94% बच्चे ने बनाए हैं। तो अभी आप बेटा 2 साल से आप पढ़ रहे हैं, तीसरी साल आप फाउंडेशन बैच में आपने एडमिशन ले लिया विवियन पर विश्वास करके, तो आपको कैसा लग रहा है कि आपके साथ किस तरीके से मेहनत कर रही है? आप व्यूवर्स को या अपने साथियों को या बाहर अभिभावकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये कि विवियन अच्छा है, अच्छी पढ़ाई चल रही है, फाउंडेशन क्लासेस अच्छे से चल रही है, टीचर भी हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं। तो आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि फाउंडेशन का नाम लेके हमें केवल फाउंडेशन के हवा में लगाया जा रहा है, या अच्छे तरीके से आपको पूरा स्टडी मटेरियल आपके उम्र पर टेस्ट सारी चीजें आपको प्रॉपर आपको मिल रही हैं? स्टडी मटेरियल मिल ही गया, स्टडी मटेरियल आपको मिल गया, विवियन का टेस्ट फाउंडेशन के टेस्ट चल रहे हैं, बिल्कुल आपकी प्रॉपर सारी क्लासेस चल रही हैं। और इधर विक्रम जी डिजिटल क्लासरूम भी बच्चों के लिए बना हुआ है, पैनल लगा हुआ है, हर चीज़ को आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों के साथ अच्छे तरीके से अपन मेहनत करते हैं। और इसी क्रम में मैं एक बच्चे से और मिलवाना चाहूँगा आपको। एक बच्चे से अपन उधर मिल के आए थे अभी, उस बच्चे का भी स्थिति ये था कि सर मैं जब एडमिशन लिया तो A+B का होल स्क्वायर मुझे नहीं आ रहा था। देखो सर 88% तक वो की मैं आपको एक विशेषता बता देता हूँ जी। विवियन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर एक एक बच्चे की हैंड होल्डिंग करके और उस बच्चे के साथ मेहनत की जाती है। बिल्कुल वो है, जैसे कई जगह ये होता है कि भाई टॉप स्टूडेंट्स को अलग लेके उनके साथ मेहनत हो रही है, लेकिन यहाँ पर एक एक बच्चे के साथ मेहनत होती है। कमजोर बच्चों के साथ भी उसी लेवल से मेहनत करवाई जा रही है और होशियार बच्चों को भी उसी तरीके से मेहनत करवाई जा रही है, और 0 से लेकर लास्ट तक के बच्चों को ऊपर तक लेके आया जाता है। इसलिए विवियन के अंदर आज 68 बच्चों से स्टार्ट हुई थी, 68 बच्चों से विवियन स्टार्ट हुआ था, और लगभग 1150-1200 बच्चे आज स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं, और लगभग 350 प्लस बच्चे हॉस्टल के अंदर पढ़ रहे हैं, और लगभग 85+ की टीम इन बच्चों के लिए दिन रात अच्छे तरीके से मेहनत कर रही है, और उसी का परिणाम है कि बच्चे 0 से लेकर यहाँ तक 90+ तक ये बच्चे आ रहे हैं। एक बच्चे से मैं और मिलवाना चाहूंगा आपको, रविंदर से। रविंदर राम मंसूर, सुहासरा मंसूर MP से आप है ना? आपका भी वो सेम सा है? यस सर। शुरुआत की आप मुझे आप ये बताएं कि जब आप रक्षाबंधन पर मैं आपको जब 9th क्लास में आपने एडमिशन लिया था और 1-1.5 महीने रह के आप यहाँ पर घर पर जब आप गए थे रक्षाबंधन पर, उस समय घर वालों को आपने कैसे ट्रीट किया था? एक बार थोड़ा सा व्यूवर्स को आप बताएं ताकि गार्जियंस को पता चले कि वास्तव में शुरू में एक बार बच्चों के साथ ऐसा होता है। शुरुआत में मैं हॉस्टल में आया था, अच्छा नहीं लगा था, फिर मैंने गांव में जाके मुझे हॉस्टल से निकलना है, इसलिए मैंने 2-4 ऐसे बोल दिया अच्छी पढ़ाई नहीं होती वगैरह ऐसे बोल दिया। खाना बढ़िया नहीं मिलता, खाना नहीं बढ़िया नहीं, मैस में आटा भी पैरों से लगाए जाते हैं। लेकिन बाद में जब इनके पेरेंट्स से मैं घर पर जाके मिला तो और इससे मिला तो उसने कहा सीधी सीधी से साफ सुथरी बात होती है, बोले सर मैं यहाँ से हॉस्टल से बचने के लिए मैंने ये सारी चीज मैंने बताई है, लेकिन मुझे इस चीज का बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा है। यदि उस दिन में रक्षाबंधन की छुट्टियों में यदि मैं बच्चे घर पर नहीं जाता तो मेरे हिसाब से बच्चे वापस नहीं आते। ये बात सही है? यस सर। कि उन्होंने अपने परिवार को बिल्कुल बढ़िया तरीके से सेट कर दिया था कि वहां पर बढ़िया पढ़ाई नहीं होती, बढ़िया खाना नहीं मिलता। लेकिन जब पेरेंट्स को हकीकत का पता चला तो बच्चे की काउंसलिंग की, मैंने बच्चे की काउंसलिंग की, पेरेंट्स को समझाया, और उसका परिणाम ये रहा कि इस बच्चे के 10th क्लास में 90+% रहे हैं। एक बार इसके लिए शानदार तालियां बजा दें आप। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि यदि किसी पेरेंट्स को लगता है कि भाई इस बच्चों को अच्छा नहीं लगता, वहां माहौल अच्छा नहीं होता है बच्चों को, एक बार शुरू में जब बच्चा आता है स्कूल के अंदर, जो नए माहौल में जब एक बार प्रवेश करता है तो एक बार उस बच्चे को हमेशा वो चीज़ नहीं लगती है, लेकिन उस माहौल में जब बच्चा आ जाता है तो उसके बाद में उसके बच्चों के रिजल्ट, जैसे मैंने आपको अभी दीपेश लोधा से मिलवाया, अभी MP से बच्चा रविंदर से मिलवाया, दोनों की बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन की, और जो 90+ में जो परसेंटेज है मैंने आपको भी बताया था कि हमारा हर 500 बच्चा 90+ रहा है। तो इसका परिणाम यही है कि लगातार हम बच्चों के साथ कंटिन्यू मेहनत करते हैं और इसी तरीके से इस फाउंडेशन क्लास में मेहनत करेंगे, और जिस तरीके से स्कूलिंग में बेटर रिजल्ट हम दे रहे हैं उसी तरीके से हम रिजल्ट देना चाहेंगे और इसी तरीके से देंगे। तो और आप रविंदर कुछ अभी आप जैसे फाउंडेशन क्लास में आप पढ़ रहे हैं, तो आप इस फाउंडेशन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे व्यूअर्स को? फाउंडेशन ये फर्स्ट बैच है और हमारा सौभाग्य है कि हम इस फर्स्ट बैच फाउंडेशन स्टार्ट में हम पहले बैच के स्टूडेंट हैं, और एक प्रॉपर टेस्ट
प्रॉपर स्टडी, प्रॉपर मटेरियल, टोटल सामग्री के साथ हम इस BN एजुकेशन हब में हमारा एडमिशन कराए। शाबाश, बिल्कुल। इस एक बार शानदार तालियां हो जाए। और मैं तो इस वीडियो के माध्यम से हमारे अभिभावक और व्यूवर्स को ये कहना चाहूंगा कि BVN पर आप विश्वास करें और जिस तरीके से इन बच्चों के हम 0 से लेकर ऊपर तक रिजल्ट निकाल के लेके आ रहे हैं, आप ये हमारे पर विश्वास करें, हम भी आपको एक बेटर रिजल्ट देंगे सामुता जी। और जिस तरीके से टीम जिस तरीके से लगातार मेहनत कर रही है और पूरी सभी जब लगातार अच्छे तरीके से मेहनत करें तो उसका परिणाम इसका 100% आएगा ही बिल्कुल आएगा। सर, श्योर परिणाम आएगा, क्योंकि मेहनत अगर बोलती है सब। जितने भी गार्जियंस हैं, जहाँ तक भी वीडियो पहुँच रहे हैं, बहुत क्लियरली बताएं, इस वीडियो का मकसद बिल्कुल भी एडवर्टाइजमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो सिर्फ सिंपली सर को मैंने ऑब्जर्वेशन किया, हकीकत को आपके सामने लाने के लिए है। और एक विश्वास के साथ में हम कह सकते हैं पूरे BVN परिवार की ओर से ये कमिटमेंट है इस वीडियो को आगे तक ले जाने का, कि जो आपको दिखाया है वो बिल्कुल एकदम रियलिटी होता है। और प्रत्येक बच्चे के ऊपर 0 लेवल से लेकर के मैक्सिमम लेवल तक बच्चे को तैयार किया जाता है। इसमें कोई एडवर्टाइजमेंट वाली बिल्कुल भी नहीं है। सभी गार्जियन से, सभी बच्चों से हमारा पूरा BVN परिवार से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक बार आप BVN को मौका दीजिए। सभी गार्जियन से निवेदन रहेगा कि आने वाले नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आप अपने बच्चों को जरूर से एक बार BVN के अंदर डेमोस्ट्रेशन के लिए जरूर भेजिएगा। यहाँ का एटमॉस्फेयर से एक बार आप जरूर परिचित करवाइएगा। आपकी यहाँ की जो टीम है उसे एक बार जरूर मिलवाइएगा। एक बार आप बच्चे को जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ में, इसी उम्मीद के साथ में कि आप अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए एक बार BVN जरूर विजिट करवाओगे, एक बार आप जरूर विजिट करोगे। सर कुछ कहना? थैंक यू। आगे रक्षाबंधन की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और त्योहार के सभी बच्चे, आज लास्ट वर्किंग डे है, आराम से अच्छे तरीके से बच्चे खुशियां मना के आए। और सभी को रक्षाबंधन की BVN परिवार की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, जय हिंद। जय।